हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के 25 क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस स्थल पर 7000 ईसा पूर्व से कृषि और निरंतर बस्ती के सबसे प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़ या लोथल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेहरगढ़। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1974 में मेहरगढ़ स्थल की खोज किस फ्रांसीसी पुरातत्वविद ने की थी? तो ऑप्शन है जॉन मार्शल, जीन फ्रांकोइस जारिस, अलेक्जेंडर कनिंघम, मोर्टिमर व्हीलर। तो इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। मेहरगढ़ से मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित था? बलूचिस्तान का कच्ची मैदान, सिंध, पंजाब या गुजरात। तो बलूचिस्तान का कच्ची मैदान। कौन सा हड़प्पा शहर विशिष्ट रूप से तीनों भागों गढ़, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित था? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनावली। तो धौलावीरा। परिपक्व हड़प्पा काल में इस्तेमाल की गई पकी ईंटों का मानक अनुपात क्या था? तो पकी ईंटों का जो मानक अनुपात था वो 1:2:4 था। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थल पर नगर की दीवार के बाहरी हिस्से में वी आकार की खाई का साक्ष्य मिला है? बनावली, सुरकोटदा, राखीगढ़ी या हड़प्पा। तो ऑप्शन हो जाएगा सुरकोटदा। यानी कि इस स्थल पर दीवार के जो बाहरी हिस्से थे उसमें वी आकार की खाई हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 7, किस स्थल पर जल आपूर्ति के लिए 700 से अधिक कुओं के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि कौन से स्थान पर जल आपूर्ति के लिए 700 से ज़्यादा कुएं मिले हैं या कुएं के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो से हमें जल के कुओं के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा में नगर की दीवारों के भीतर कितने जल भंडार खोजे गए हैं? धौलावीरा में जो नगर की दीवारें हैं उसके भीतर कितने जल भंडार खोजे गए हैं? 5, 10, 16 या 20। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 16। मोहनजोदड़ो के क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ को जलरोधी लीक प्रूफ बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? कौन सी सामग्री यूज की गई थी? केवल मिट्टी, जिप्सम मोर्टार और बिटुमेन, चूना पत्थर या लोहे की परत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जिप्सम मोर्टार और बिटुमेन का। क्वेश्चन नंबर 10 है, खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कौन सा प्रमुख बंदरगाह शहर था जहां पक्की ईंटों का विशाल डकयार्ड मिला? सुतकाको, लोथल, बालाकोट या प्रभास। तो हमें कहाँ मिला था ये? लोथल में। आप ये राइट साइड में इमेज देख सकते हो, पक्की ईंटों का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा क्षेत्र के व्यापारियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दिलमुन, मगन, मेलुहा या सुमेर। तो मेलुहा का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तरी अफगानिस्तान में शोर तुगई बस्ती मुख्य रूप से किस सामग्री को प्राप्त करने के लिए स्थापित की गई थी? तांबा, लाजवर्थ, कारेलियन या सेलखड़ी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा लाजवर्थ के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा की विशिष्ट वर्गाकार मोहरें सील्स मुख्य रूप से किस पत्थर से बनाई जाती थी? सोना, सेलखड़ी, लोहा, टेराकोटा। तो जो वर्गाकार जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी से बनाई जाती थी, जैसा आप राइट साइड में देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता की मानकीकृत
बांट प्रणाली में बांटों का आकार कैसा होता था? गोलाकार, घनाकार, पिरामिड या बेलनाकार? तो आप ये बांटों का आकार देख पा रहे हो किस शेप में है, ये क्यूबिकल शेप में, यानी कि घनाकार होता था। क्वेश्चन नंबर 15, चकमक पत्थर के ब्लेड और बांट बनाने के लिए कच्चा माल मुख्य रूप से कहां से प्राप्त किया जाता था? नर्मदा घाटी, सुक्कुर रोहड़ी, ओमान या कच्छ से? तो ऑप्शन है सुक्कुर रोहड़ी से। क्वेश्चन नंबर 16, 11 सेंटीमीटर की प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी डांसर गर्ल की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से या फिर लोथल से? तो जो नर्तकी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, पुरोहित राजा की मूर्ति के वस्त्र पर कौन सा विशिष्ट पैटर्न उकेरा गया है? धारीदार, तिपतिया, चौकोर या सादा? तो तिपतिया, जैसे देखो 1 2 3 पत्तियां टाइप की बनी ना, तो इसको तिपतिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस स्थल से 60 किलोग्राम से अधिक वजन वाली 4 ठोस कांस्य तांबे की पशु मूर्तियों का जखीरा मिला है? दहमाबाद, हड़प्पा, लोथल या धौलावीरा? तो दायमाबाद से हमें मिला है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही के समुद्री साक्ष्यों के अनुसार कितने वर्ष पूर्व हुए भयंकर सूखे क्लाइमेट शिफ्ट के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन शुरू हुआ था? तो 4.2, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, जलवायु परिवर्तन के सिद्धांतों के अनुसार किस प्रमुख नदी प्रणाली के सूखने से इस सभ्यता के पतन में योगदान मिला? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर नर्मदा? तो सरस्वती नदी के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, कंकालों के अध्ययन के अनुसार हड़प्पा के कई लोगों की मृत्यु किस मच्छर जनित बीमारी से हुई थी? डेंगू, मलेरिया, हैजा या प्लेग? तो मलेरिया की बीमारी से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदड़ो में मिले बिना दफन कंकालों के आधार पर आर्यन आक्रमण सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? जॉन मार्शल, मोर्टिमर व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम या एस.आर. राव? तो मोर्टिमर व्हीलर ने दिया था। उत्तर हड़प्पा काल के दौरान मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों का क्या हुआ? उनका विस्तार हुआ, उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें पत्थरों से फिर बनाया गया, उन्हें मिस्र पर विजय प्राप्त किया, उन लोगों ने मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली, तो उन्हें छोड़ दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, परिपक्व हड़प्पा काल की सर्वमान्य समय सीमा क्या है? 5500 से 2800, 2800 से 2600, 2600 से 1900 या 1900 से 1500? तो 2600 से 1900। क्वेश्चन नंबर 25, 1921 से 22 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के किस महानिदेशक के नेतृत्व में किए गए उत्खनन में हड़प्पा की खोज हुई? मोर्टिमर व्हीलर, सर जॉन मार्शल, चार्ल्स मैसन या अलेक्जेंडर कनिंघम? तो ऑप्शन बी